हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। माँ, लगता है पिताजी की आंखों का इलाज हो गया। पिताजी। राजेंद्र, राजेंद्र तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं हमेशा आपके पास ही हूँ जी। डॉक्टर साहब, 4 दिन बाद इनकी पट्टी खुल जाएगी। फिर मैं देख सकूंगा। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। आप 200 रुपए जमा करा दीजिए, मैं इन्हें देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ? 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास। फिर इलाज कैसे होगा इनका? अब क्या करें मनीषा? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे धर्मदाय संस्था के बारे में पता चला है। मैं वहां जाऊंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप देख पाएंगे, जरूर देख पाएंगे। आपकी आंखों का इलाज जरूर होगा, जरूर होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मनीषा। श्रद्धा मूल मंत्र है। जहां श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी। जहां भक्ति नहीं होगी वहां मैं नहीं होऊंगा। श्रद्धा रखो, विश्वास करो, भक्ति करो। मैं अपने भक्तों का दास हूं, सबका मालिक एक। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। अब आप आइए। लेकिन साहब, इनसे पहले मैं आई हूं। आप धीरज रखिए, आपको भी बुलाया जाएगा। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। जी। आप आइए। बैठिए। ₹200 की मदद चाहिए ना आपको? जी, मुझे अपने पति की आंखों के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। आंखों के इलाज के बाद और भी खर्चे होंगे मनीषा जी। मैं आपको 400 दूंगा। जी 400? लेकिन यह धर्मदाय संस्था है,
आपको भी कुछ धर्म तो करना ही पड़ेगा। मुझे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हीरा अपनी कीमत नहीं जानता, लेकिन जौहरी को हीरो की पहचान होती है। मेरी नजर से देखिए, आप कितनी सुंदर हैं। प्रकाश, यही धर्म कर्म करता है तू? थू! राजेंद्र, तेरी माँ को गए बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आई है ना वो? आती ही होगी, वो जगह भी तो काफी दूर है। बस अब माँ आती ही होगी। लो, आपने पूछा और माँ आ गई। अरे, आ गई तुम? माँ, पैसे मिले? क्या हुआ? नहीं मिले? रो क्यों रही है? नहीं मिले तो नहीं मिले, इसमें तेरा क्या कसूर है? शायद मेरी किस्मत में ही पापा के दर्शन नहीं लिखे हैं, तो इसमें तू क्यों परेशान हो रही है? क्या हुआ माँ? मनीषा, तेरा अपमान तो नहीं हुआ ना? बहुत बुरा अपमान हुआ जी। धर्म संस्था में धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। उन्होंने पैसे की जगह पर मुझसे मेरी इज्जत। नहीं, नहीं मनीषा, आज के बाद तुम मेरी आंखों के इलाज के लिए कहीं नहीं जाओगी। मुझे उम्र भर अंधा रहना मंजूर है। शायद बाबा की भी यही इच्छा है। जीवन की कठिनाइयों में भी जो मुझे नहीं भूलता, सदा मेरा स्मरण करता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें भवसागर से पार करा देता हूं। मेरे लिए सभी भक्त एक समान हैं। मैं अपने भक्तों से कभी पक्षपात नहीं करता। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, उसी भाव से मैं उसे फल देता हूं। सबका मालिक एक। मैं ये सब जेवर आपके पास गिरवी रखना चाहती हूँ। माँ, आज के खाने का स्वाद ही कुछ और है। लगता है आज तुम्हारी माँ ने खाना दिल से बनाया है। तो क्या मैं रोज खाना दिल से नहीं बनाती? हाँ भाई, बनाती तो हो, लेकिन आज के खाने की बात ही कुछ और है। कुछ और बात इसलिए है रामलाल कि मनीषा बेटी ने तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है। सच? क्या सोच रहे हैं? ये कि तुमने 200 रुपए का इंतजाम कर लिया होगा, इसलिए खुश हो। आपने कैसे जाना? मैं सब कुछ जानता हूं रामलाल, सब कुछ देखता हूं। मैं हर किसी के पुण्यों और पापों का लेखा जोखा भी रखता हूं और हर किसी का अधोपतन होने से पहले उसे बचाने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन सब कुछ इंसान के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। तुम्हारी पत्नी देवी है रामलाल,
जो सत्य में तुम्हारी अर्धांगिनी है। आप खाते खाते रुक क्यों गए? मनीषा, मेरी आंखों का इलाज होगा, ये सुनते ही खुशी से मेरा पेट अपने आप भर गया। मनीषा, किसने दिए पैसे? तुम चुप क्यों हो? ठीक है, जो आप नहीं देना चाहती हो तो ना सही, पर एक बात ध्यान रखो, तुम जो भी करती हो बाबा को सब मालूम है। मुझे यहां की ही नहीं, संसार में कहीं भी होने वाली घटना का ज्ञान होता है। मुझसे कुछ नहीं छिपाया जा सकता। माँ, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? गले में तो कहीं दिख नहीं रहा। इसका मतलब कि तुमने मंगलसूत्र गिरवी रख दिया? माँ के हाथों में सोने की चूड़ियां भी नहीं है पिताजी। समझ गया। आप फिक्र मत कीजिए, एक बार आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, फिर मैं अपने सारे गहने छुड़वा लूंगी। मंगलसूत्र से ज्यादा मंगल गहना आप है मेरे लिए। माँ, लगता है पिताजी की आंखों का इलाज हो गया। पिताजी। राजेंद्र, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं हमेशा आपके पास ही हूँ जी। डॉक्टर साहब, 4 दिन बाद इनकी पट्टी खुल जाएगी। फिर मैं देख सकूंगा। रामलाल जी, आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे, अपनी पत्नी को या अपने बेटे को? डॉक्टर साहब, मन की चाहत तो यही है कि मैं सबसे पहले अपने बाबा को देखूं। बाबा? बाबा कौन? मेरे भगवान। बाबा, आप सुन रहे हैं ना बाबा? आप मुझे दर्शन देंगे ना बाबा? बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरी पट्टी खुलते ही सबसे पहले मैं आपको देखूं और उसके बाद ही मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। आंखें धीरे धीरे खोलिए। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? अंधेरा, ये अंधेरा! अंधेरा! मनीषा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इतने कठोर नहीं हो सकते। नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि ये क्या हो गया डॉक्टर साहब?
रो क्यों रही हो मनीषा? भगवान की यही मर्जी थी। शायद बाबा यही चाहते होंगे। बाबा यही चाहते होंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? बाबा यही चाहते होंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस ना आए? क्या वो आपके भगवान नहीं है? किसी का भगवान अपने भक्त के लिए बुरा चाहेगा? वो भगवान नहीं है। मनीषा! आंखों की रोशनी छीनने वाला शैतान होता है, नहीं, भगवान नहीं। देखिए, वो आपके भगवान नहीं है। अगर वो आपके भगवान होते तो उन्होंने आपकी आंखों की रोशनी वापस क्यों नहीं की? आपकी आंखें ठीक क्यों नहीं की? मनीषा, अपने भगवान पर अविश्वास नहीं किया जाता। श्रद्धा और विश्वास से उसकी पूजा की जाती है, शक और संदेह से नहीं। मैं उसी पर विश्वास करती हूँ जो मेरी आंखें देख रही हैं, और मुझे नजर ये आ रहा है कि उन्होंने मेरे भगवान के साथ अन्याय किया है। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने सहन किया है, लेकिन आपकी आंखें ठीक ना करके उसने मेरे साथ, हम सबके साथ अन्याय किया है। ये उसका न्याय नहीं है। जिस विश्वास के साथ आप बाबा की भक्ति करते हैं, आज वही विश्वास मेरे अंदर भी हो गया है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ऐसा मत कहो मनीषा, ऐसा मत कहो। ऐसा ही कहूंगी, और क्यों ना कहूं। अगर भगवान होता तो आज आपको दिखाई देता, लेकिन कैसे दिखाई देगा जब उसका अस्तित्व ही नहीं है। आज के बाद आप उस बाबा का नाम कभी अपने होठों पर नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। परवरदिगार, मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक, रहम, रहम मालिक। तूने मुझे इस पृथ्वी लोक पर लोगों को करुणा देने के लिए भेजा है, दुखियारों का दुख दूर करने के लिए, रोने वालों के आंसू पोंछने, उनकी पीड़ा मिटाने, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। लेकिन मेरा जो काम है उसके लिए मुझे पत्थर दिल होना चाहिए, लेकिन मैं तो मोम की तरह पिघल जाता हूं। रोते हुए लोगों को देखकर मैं रोने लगता हूं। एक का दुख दूर करता हूं तो 10 मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर एक का दुख अलग, हर एक की वेदना अलग, और यही दुख, वेदना, दर्द मुझे कांटों की तरह चुभता रहता है और मैं मोम की तरह पिघलता जाता हूं। रहम मालिक, रहम, रहम मालिक, इन लोगों पर रहम कर मालिक, इन लोगों पर रहम कर जो विकारों के अधीन होकर शैतानी हरकतें करते हैं और बाद में पछताते हैं। रहम मालिक, रहम मालिक, रहम।
साईनाथ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मालसापति, मुझे सहारे की जरूरत है। आप तो दूसरों का सहारा है साईनाथ, और आपको सहारे की जरूरत? मैं भी इंसान हूं मालसापति, मुझे भी इंसानी शरीर की मर्यादा रखनी पड़ती है। इस मिट्टी के शरीर के गुण दोष मुझे भी स्वीकार करने पड़ते हैं, उन्हें अपनाना पड़ता है। मुझे अपना मानने वाले ये नहीं समझते कि दूसरों को सहारा देने वाले को भी कभी कभी सहारे की जरूरत होती है। दूसरों को रोशनी देने वाले दिए का जब तेल खत्म हो जाता है तो उसमें तेल न डाला जाए तो रोशनी देने वाला दिया भी बुझ जाता है। ऐसा मत कीजिए साईनाथ, आप दिए को बुझने मत दीजिए। आपकी लोगों को सख्त जरूरत है। मैं भी तो यहाँ लोगों की जरूरत पूरी करने आया हूं महासापति, लेकिन माँ, किसी भी माँ का दर्द देखकर मुझे दर्द होता है। जब कोई अंधा भक्त मुझे पुकारता है तो मैं खुद अंधेरे में भटकता हूं। जब कोई जानलेवा बीमारी से परेशान होता है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूं। मैं लोगों को कहता हूं कि कभी हारना नहीं चाहिए, हालात का सामना करते रहना चाहिए, लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो मन को विचलित कर देता है। लगता है कहीं मैं हारने वाला तो नहीं। नहीं साईनाथ, आप नहीं हारेंगे। हारेंगे तो दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, रहम कर मालिक, रहम। अपने इस बंदे पर कृपा कर, कृपा। सबका मालिक एक। मैं धनजी सेठ का मुनीम हूँ। जी कहिए। 24 घंटे हो गए हमारे सेठ जी को आपकी जमीन जायदाद के साथ राजेंद्र साइकिल्स भी 1,25,000 की नीलामी में खरीदी है। ये मकान भी उस जायदाद में शामिल है। आप तो जानती है ना। सिर्फ एक दिन की मोहलत दी है आपको हमारे सेठ जी ने। कल ये मकान खाली होना चाहिए, वरना धक्के मार मार के माँ, वो नहीं आए। तुमने कहा था श्याम सुंदर जी 4 दिन बाद आ जाएंगे, पर वो नहीं आए। आएंगे बेटी, वो जरूर आएंगे। तुम हिम्मत मत हारो। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ माँ।
तुम्हारे कहने पर मैंने मेरे पति का, रामलाल जी का और मनीषा भाभी का दिल दुखाया है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। निर्मला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। नहीं, अब जिंदगी में अशांति ही अशांति होगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। माँ, जो हो रहा है वो भी तो अशुभ ही हो रहा है। आपके कहने पर मैं रामलाल जी की धन दौलत और जायदाद की मालकिन तो बन गई, लेकिन सुख ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जो मेरा था, मेरा पति, वो मुझे छोड़ के चला गया। अब इस धन दौलत का क्या करे माँ, क्या करे? निर्मला, निर्मला क्या हुआ? निर्मला, निर्मला क्या क्या हुआ? हाँ? निर्मला, निर्मला, निर्मला। माँ, मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको माँ, आप मुझे अस्पताल क्यों लाई? तुम घर में बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए मैं डर गई। क्योंकि क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं माँ, मेरा पेट खाली खाली क्यों है? मेरा बच्चा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। माया, मोह और अहंकार के अधीन होकर जब इंसान अपना विवेक खो बैठता है तो उसकी झोली में सुख कम और दुख ज्यादा पड़ते हैं। मोह माया के कारण उसे सुख का आभास होता है, परंतु वो वास्तविकता भूल जाता है। जब उसे वास्तव का अनुभव होता है तब उसे पता चलता है कि उसने कितना खोया है। मैं अपने भक्तों को अधोपतन से रोकता हूं, उनके अहंकार का विनाश करके उन्हें माया मोह के अधीन होने से रोकता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है उन्हें मैं पापों से मुक्ति दिलाता हूं। सबका मालिक एक। निर्मला, क्यों तुम अपने आप को तकलीफ दे रही हो?
इंसान का मन ऐसा है कि हर भावना को, खुशी हो या गम, जल्दी महसूस करता है। उसे क्रोध भी आता है, प्यार भी। किसी का दुख देखकर वो भी दुखी हो जाता है और किसी की खुशी देखकर वो खुश भी हो जाता है। उसकी सद सद विवेक बुद्धि हमेशा जागृत रहती है और इसलिए इंसान मन ही मन अपने आप से झगड़ता रहता है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे तकलीफ भी होती है, पछतावा भी होता है। निर्मला बेटी, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तो राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन हो जाए। तुम फिक्र मत करो माँ, शादी के बाद वही होगा जो तुम चाहोगी। बंटवारे का मतलब है आधा हिस्सा। मुझे राजेंद्र साइकिल्स पूरी की पूरी तुम्हारे नाम पर चाहिए। अरे ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कौन है आप? निर्मला। और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हैं? बेटी, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तो रामलाल का सुख चैन छीन कर मेरी बेटी की झोली में डालना चाहती हूँ। देविका, बेचारी निर्मला पे तो रहम करो, उसे ये उल्टी सीधी बातें सिखाना बंद कर दो। राजेंद्र साइकिल ही क्या, इस घर की, भाई साहब के घर की, उनकी सारी संपत्ति की मालकिन भी आपकी बेटी है। कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पहचाना? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है बेटी? मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? माँ का दूसरा नाम ममता है। माँ अपने बच्चे को प्यार देकर दूसरों को प्यार देना सिखाती है। तुमने तो मुझे नफरत करना सिखाया है। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ? माँ तो निस्वार्थ होती है और निस्वार्थ होना सिखाती है। तुमने तो मुझे स्वार्थी होने की शिक्षा दी है। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं हो तुम मेरी माँ। तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती तुम मेरी माँ। माँ, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अपने होश में नहीं थी माँ, मैं अपने आपे में नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ छोड़ के। इंसान के लिए पाप जब उसके सामने आते हैं तो इंसान डर जाता है। वो अपने किए गए पापों का परिणाम भुगतना नहीं चाहता और इल्जाम दूसरों पर लगा देता है। पाप करने के लिए
कहने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना पाप करने वाला। दोनों मालिक के गुनहगार हैं। किसी दूसरे पर इल्जाम लगाकर पापों से मुक्ति नहीं मिलती, उसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी होता है। ये ले, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, खा ले। क्या हुआ? श्याम सुंदर जी क्या खाते होंगे? खाते भी होंगे या पैसे भी तो नहीं है उनके पास। मैं उनकी पत्नी हूं। मैं यहां मजे से खा पी रही हूं और वो पति को सुख देना हर पत्नी का कर्तव्य होता है। मैं ये सुख दे रही हूं उन्हें। मैं बहुत बुरी हूं माँ, मैं बहुत बुरी हूं। मैंने दो हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। भगवान शायद इस बात के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा माँ, कभी नहीं। भगवान का अपना कानून है, कर्म करो और उसका फल भुगतो। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। भगवान की सरकार बड़ी दयालु है। इंसान को जब कभी अपने किए पर पछतावा होता है तो उनकी सरकार इंसान को माफ भी कर देती है। भगवान ना तो पक्षपात करते हैं, ना ही किसी से ईर्ष्या। जो उनके भक्त नहीं हैं, उनके लिए कोई कटुता नहीं होती भगवान के दिल में, और ना ही अपनी भक्ति करने वालों के लिए कोई अलग व्यवहार होता है। भगवान सबके हैं, सबके लिए हैं। जो लोग भगवान से नाराज हैं या उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें भगवान की लीला का पता ही नहीं है। उन्हें दोष अपने आप को देना चाहिए, अपने कर्मों को देना चाहिए, भगवान को नहीं। सबका मालिक एक। देखिए निर्मला जी, रामलाल भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और मनीषा भाभी परजाई है। उन दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि शायद अगर मेरे कोई बड़े भाई या फिर मेरे पिता होते ना, तो वो भी इतना नहीं करते। निर्मला, भाई साहब और परजाई जी के लिए तुम्हारे मन में इतना आदर सम्मान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत महान हो, बहुत महान हो निर्मला। निर्मला बेटी, निर्मला। माँ, क्या हुआ? श्याम सुंदर जी आ गए? कहाँ है वो? श्याम सुंदर जी नहीं, वो साइकिलें वापस आ गईं, जो हमने पिछले हफ्ते भेजी थी। हम सोच रहे थे कि इस बार तो पैसे आएंगे, लेकिन इस बार भी साइकिलें नहीं बिकी। और अगर इसी तरह चलता रहा
तो राजेंद्र साइकिल्स का नाम बदनाम हो जाएगा। इस बदनामी के पीछे कौन है माँ? हम ही तो हैं। धनजी सेठ 3 बार आकर गए हैं। पता है। कुंदनलाल जी भी कह रहे थे कि उनके पैसे हम कब लौटाएंगे। यहाँ काम करने वालों को भी 2 महीने से तनख्वाह नहीं दे पाए हम। कुछ दिन और इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स की नीलामी करनी पड़ेगी। माँ, चल कपट से हमने राजेंद्र साइकिल्स और रामलाल जी की सारी धन दौलत अपने नाम कर ली। नतीजा क्या हुआ? दुर्योधन की तरह हम भी सब कुछ हार गए। उसने अपना राजपाट, अपने भाई बंधु और अपने सारे रिश्तेदार खो दिए। और मैंने तो अपने पति को ही खो दिया। सुख, चैन, मन की शांति सब कुछ खो दिया। निर्मला, होश में आओ। निर्मला, होश में आओ। माँ, मैं होश में हूँ। इस वक्त मैं होश में हूँ। उस वक्त मैं होश में नहीं थी जब तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने रामलाल जी को धोखा दिया। पिताजी सच ही कहते थे, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, असत्य का कभी नहीं। सत्य के साथ ही सुख चैन रहता है, सत्य के साथ ही शांति रहती है और सत्य के साथ ही संपत्ति रहती है। असत्य के साथ सिवाय भ्रम के, वहम के और कुछ नहीं रहता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां सत्य है वहां सुख, चैन, शांति है। जो सत्य छिपाता है वो अपने मन की शांति खो बैठता है। जो सत्य से दूर भागते हैं वो कामयाबी से दूर भागते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता उसे जिंदगी में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सदा सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ दो और सत्य ही बोलो। सबका मालिक एक। 80,000 एक, 80,000 दो। अगर तुम मनीषा भाभी को 200 रुपए दे देती ना तो आज श्याम सुंदर जी हमारे साथ होते और राजेंद्र साइकिल्स की नीलामी नहीं हो रही होती। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटी। 1,25,000 दो, 1,25,000 तीन। सब खत्म हो गया। 1,25,000 में राजेंद्र साइकिल्स और सारी जमीन जायदाद हमारे हाथ से निकल गई। सबके पैसे देने के बाद
हमारे हाथ में एक आना भी नहीं बचेगा, एक आना भी नहीं। माँ, जब रामलाल भाई साहब और श्याम सुंदर जी आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैं धनजी सेठ का मुनीम हूँ। जी कहिए। 24 घंटे हो गए हमारे सेठ जी को आपकी जमीन जायदाद के साथ राजेंद्र साइकिल्स भी 1,25,000 की नीलामी में खरीदी है। ये मकान भी उस जायदाद में शामिल है। आप तो जानती है ना। सिर्फ एक दिन की मोहलत दी है आपको हमारे सेठ जी ने। कल ये मकान खाली होना चाहिए, वरना धक्के मार मार के बुजुर्ग सच कहते हैं, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब ऊपर वाले का न्याय शुरू हो गया है। अब हमारे लिए एक एक करके सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। इंसान के लिए दरवाजा बंद कर सकता है, लेकिन मालिक का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। वो कभी किसी को नहीं ठुकराता है। वो दयालु है। लेकिन इंसान बुरे कर्म करता है तो उसे भी दुख होता है, और वो बुरे कर्म करने वालों को उसके कर्मों का बुरा ही फल देता है। लेकिन इंसान को पछतावा हो जाए तो वो उसे माफ भी कर देता है। माफी देने वाला वो एक ही है। माफी मांगनी है तो उसी से मांग लो। किसी के दरवाजे पर दस्तक देनी है तो उसी के दरवाजे पर दस्तक दो। कोई अभिलाषा करनी हो तो मालिक की कृपा की अभिलाषा करो। कुछ पाना चाहते हो तो मालिक को पाओ, कल्याण होगा। मालिक की शरण में जाओ, उद्धार होगा। सबका मालिक एक।